बादशाह सिद्धार्थ नगरी बारगाह रिसालत नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते पाक का नजराना पेश कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नाते पाक का सिलसिला आसमानों से शुरू हुआ, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। शायर ने शेर कहा था कि मेरे रसूल की निस्बत तुझे उजालों से, मेरे रसूल की निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से। मेरे रसूल की निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से। न मेरी नात की मोहताज है जात तेरी, न मेरी नात की मोहताज है जात तेरी, न तेरी मदद मुमकिन है मेरे ख्यालों से। नाते पाक के सिलसिले को मुलतवी करते हुए आज के इस अजीमुश्शान मुशायरे में गजल के दौर में चलते हैं। गजल वो गजल जो कभी लाल किले की दीवारों पर चढ़कर दिल वालों की बस्ती देले की मेहमान नवाजियां बयान करती थी। गजल वो गजल जो कभी चार मीनार की ऊंचाइयों को तय करते हुए हैदराबाद की सकाफत बयान करती थी। गजल वो गजल जो कभी बनारस की सुबह की अमीन हुआ करती थी। गजल वो गजल जो कभी अवध की शाम को अपने लबों की सुर्खी बनाया करती थी। गजल वो गजल जो कभी जोधा और अकबर के दरमियान राज और न्याज की बातों को अपने दामन पर गुल बूटों की तरह टाक लिया करती थी। गजल वो गजल जो रसूल बलाद मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी की रावी हुआ करती थी। वही गजल हम तक जो चलकर आई है तो कुछ इस अंदाज में बात करती है कि भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है हवेली टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है हवेली टूट जाती है। और किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी रहती है रस्सी टूट जाती है, कुएं में बाल्टी रहती है रस्सी टूट जाती है। और कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। और मोहब्बत भी अजब शय है, मोहब्बत भी अजब शय है, कोई परदेश में रोए, मोहब्बत भी अजब शय है, कोई परदेश में रोए तो फौरन हाथ की एक आध चूड़ी टूट जाती है। कि मोहब्बत भी अजब शय है, कोई परदेश में रोए तो फौरन हाथ की एक आध चूड़ी टूट जाती है। दोस्तों आइए गजल के पहले चिराग के तौर पर आप लोगों की इल्मी अदालत में रोशन कर रहा हूं। बलरामपुर की सरजमीन से चलकर मुंबई आने वाला वो नौजवान शायर जो कि रसूल बलाद मुंबई से लेकर पूरे हिंदुस्तान में अपने सुखन के जरिए, अपनी गजल के जरिए, अपनी आवाज के जरिए और रसूल बलाद मुंबई की नुमाइंदगी कर रहा है। मेरी मुराद है जाफर बलरामपुरी साहब से। मैं उन्हें इससे कबल के आप लोगों के दरमियान रोशन करूं। मैं ये चाहता हूं कि दोस्तों एक मरतबा भरपूर तालियों का आप इस्तेमाल कीजिए और यहीं से मुशायरा बनाइए आप लोगों के दरमियान जाफर बलरामपुरी। आपके सामने चार मिसरे से अपनी शायरी साथी का अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह दवाइयों मित्र करता हूँ मैं। सानी मेरे हुजूर का पैदा नहीं किया, सानी मेरे हुजूर का पैदा नहीं देखिएगा। सानी मेरे हुजूर का पैदा नहीं किया, सानी मेरे हुजूर का पैदा नहीं किया, सानी मेरे हुजूर, सानी मेरे हुजूर का पैदा नहीं किया। रब ने रसूल पाक से पर्दा नहीं किया, सुभान अल्लाह। रब ने रसूल पाक से पर्दा नहीं किया, रब ने रसूल पाक से। और तो भाई 122 देखिएगा।
जाफर की आरज़ू है तुझे देखूं बार बार। जाफर की आरज़ू है तुझे, जाफर की आरज़ू है तुझे देखूं बार बार। जाफर की आरज़ू जाफर की आरज़ू है तुझे देखूं बार बार, तुझे देखूं बार बार। और मैंने तेरे सिवा कहीं सजदा नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तेरे सिवा कहीं सजदा नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए 4 मिनट से और हाजिर करता हूँ। इरशाद है। मुस्लिम का किरदार जहां में कामिल है। वाह भाई वाह वाह वाह। मुस्लिम का किरदार जहां में कामिल है। मुस्लिम का किरदार जहां में कामिल है। इनका भी तो खून वतन में शामिल है। इनका भी तो खून वतन में शामिल है। जाफर किससे बात करूं, जाफर किससे बात करूं। इंसाफ की अब लोगों जब इस दौर का मुंसिफ कातिल है। लोगों जब इस दौर का मुंसिफ कातिल है। लोगों जब इस दौर का मुंसिफ कातिल है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए 4 मिनट से डॉक्टर हाफिज के हवाले से पढ़ता हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले कहते तो है सभी की मुसलमान में हिंदुस्तान में मुसलमानों की इज्जत है और मुसलमान में आज़ादी सा रहना चाहिए, मगर वैसा हक हमें मिलता नहीं है। कहने को सब कुछ भी कहें। अभी कुछ दिन सोनी निगम साहब का ऐलान हुआ कि हमें बहुत तकलीफ है मुसलमानों के अजानों से। वो सिंगर गाते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, कभी भी गा चला चलता है। मगर अगर मुसलमान भाई अगर फजर की अजान देता है तो उसे बहुत तकलीफ होता है, उसकी नींद खराब हो जाती। आइए उसको मद्देनजर में मैं 4 मिनट हाजिर करता हूँ आपके हवाले से। कुछ भी ना मिल पाएगा, कुछ भी ना मिल पाएगा। जी हाजिर हूँ। कुछ भी ना मिल पाएगा तुमको इन दीवानों से। कुछ भी ना मिल पाएगा तुमको इन दीवानों से। कुछ भी ना मिल पाएगा कुछ भी ना मिल पाएगा तुमको इन दीवानों से। तुमको इन दीवानों से आ रही सदा सुन लो। आज भी मकानों से आ रही सदा सुन लो। आज भी मकानों से आ रही सदा सुन लो। और शेर हाजिर करता हूँ। इक़्तिदार आया है जब से इनके हाथों में। इक़्तिदार आया है जब से इनके हाथों में। सानी मिस्र में आपको तोते कहूँगा सर भाई। इक़्तिदार आया है जब से इनके हाथों में। इक़्तिदार आया है इक़्तिदार आया है जब से इनके हाथों
में, जब से इनके हाथों में जल रही हुकूमत भी, अब मेरी अज़ानों से जल रही हुकूमत भी, अब मेरी अज़ानों से जल रही हुकूमत भी, अब मेरी अज़ानों से। गजल बोल जी, गजल के चंद से मतलब पढ़ता हूँ। इरशाद अली। मेरे दिल में है जो पिन्हा, क्यों मुझसे दूर है। मेरे दिल में जो है मेरे दिल में है जो पिन्हा, क्यों मुझसे दूर है। मेरे दिल में है जो पिन्हा, क्यों वो मुझसे दूर है, क्यों वो मुझसे दूर है। जख्म जो उसने दिया बन गया नासूर है, बन गया नासूर है। जख्म जो उसने दिया बन गया नासूर है, बन गया नासूर है। और शेर हाजिर करता हूँ तौर खास। दुश्मनों की बद नजर से वो आज भी महफूज है, वो आज भी महफूज है। दुश्मनों की बद नजर से, दुश्मनों की बद नजर से वो आज भी महफूज है। अल्लाह 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 उनका चेहरा किस कदर पुरनूर है, नूर है। अल्लाह अल्लाह उनका चेहरा किस कदर पुरनूर है, किस कदर पुरनूर है। और मक्ते का शेर पढ़ता हूँ, सुबह देखिएगा। रूठ कर जाफर से आखिर जा रहे हो तुम कहाँ, जा रहे हो तुम कहाँ। रूठ कर जाफर से आखिर जा रहे हो तुम कहाँ, जा रहे हो तुम कहाँ। रूठ कर जाफर से आखिर, रूठ कर जाफर से आखिर जा रहे हो तुम कहाँ। अरे लौट आ, अरे लौट आ, लग जा गले, ये दिल बड़ा रंजूर है।